राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। घाटशिला उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। आचार संहिता के सख्त पालन का निर्देश। धनबाद में भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन शुरू। जुलूस के साथ हुआ सम्मेलन का शिलान्यास। विधायक हेमलाल मुर्मू ने किया शिलान्यास। कोडरमा में 13-18 अक्टूबर तक अबुआ आरोग्य मेला। उपायुक्त ने दी मेला और परीक्षा की जानकारी। मेले में सभी तरह की होगी जांच और निःशुल्क इलाज। रामगढ़ के चैनगढ़ा ब्रिज के पास महिला का शव मिला। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन पर जोर देते हुए सभी दलों से अपने कार्यकर्ताओं को नियमों के पालन के लिए जागरूक करने की अपील की है। और बैठक में बताया गया कि उपचुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों और चेक पोस्टों पर सीसीटीवी के माध्यम से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों से BLA 1 और BLA 2 की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। श्री कुमार ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी फॉर्म 1, 2 और 7 के तहत में सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। राजनीतिक दलों से प्राप्त सुझावों को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार की जाएगी। बैठक में नोडल अधिकारी देवदास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। घाटशिला उपचुनाव का मद्देनजर रखते हुए आज सभी रेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बैठक की गई थी। उसी बैठक में कुछ पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कुछ इश्यू का राइज किया गया था। उसी बिंदु पर हम लोग को काम करते हुए इसी बार उसका पूरा तरफ से निवारण करें। धनबाद में भाकपा माले जिला कमेटी का 12वां जिला सम्मेलन लूबी सर्कुलर रोड स्थित कामरेड मिथिलेश सिंह सभागार में शनिवार से शुरू हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन में जिले के लगभग 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यकर्ताओं के जुलूस और नारों के साथ हुआ, जो रणधीर वर्मा चौक तक गया और फिर वापस भी लौट आया है। पहले दिन के वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है और कहा कि मोदी सरकार स्वदेशी अपनाने का दावा तो करती है, लेकिन स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने में नाकाम रही। निजीकरण और बाजारीकरण से बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया, जबकि आदिवासी मजदूर और मूलवासी उपेक्षित है। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया कि प्रतिनिधियों के विचार विमर्श के बाद में आगामी संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने इंडिया अलायंस के बहुमत और जन स्वराज पार्टी से गठबंधन की संभावना जताई है। भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। तस्वीरें दिखा रहे धनबाद जिला का 12वां जिला सम्मेलन 11 से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है और जुलूस के साथ सम्मेलन का भी शुभारंभ हुआ है। आज भाकपा माले का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन है। सम्मेलन का अभी जब शुरुआत हुआ है, इसमें उद्घाटन भाषण चल रहा है और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जिले के विभिन्न कोने से करीब 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और ये प्रतिनिधियों के द्वारा सम्मेलन के बहस के बाद जो तय होगा उस पर आगे का संघर्ष होगा। अभी खुला सत्र चल रहा है, इसके बाद दोपहर के बाद से प्रतिनिधि साथियों का होगा, प्रतिवेदन रखा जाएगा, उस पर फिर बहस होगा। बिहार चुनाव पिछले बार का जो है उसको भी यदि हम लोग देखें और वहाँ के लोगों का यदि ये देखें तो ये लोग इस बार पूरा मूड बनाए हुए कि इस बार बदलाव हो और बदलाव के रूप में, विकल्प के रूप में इंडिया अलायंस को देख रहे हैं। इंडिया अलायंस इस चुनाव में बिहार में आ रही है। जन स्वराज पार्टी ऐसा इंडिया अलायंस को कोई क्षति नहीं पहुंचा। उनका ज्यादातर जो है कार्यक्रम अभी जो शासन में है उनके खिलाफ में है, तो उन्हीं के प्रति लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है और देखा जा रहा है कि जो क्षति होगा तो उन्हीं लोग का होगा।
रांची के यूनियन क्लब सभागार में बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बंगला रीति पद्धति से दुर्गा पूजा करने वाली संस्था का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंच के संरक्षक, अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्य समारोह में मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हुए बंगला रीति रिवाजों को संरक्षण देने का प्रयास करता है। रांची में पहले कम समितियां बंगला पद्धति से दुर्गा पूजा करती थीं, लेकिन अब इस परंपरा को जीवित रखने के लिए अधिक प्रयास हो रहे हैं। ट्रस्ट का उद्देश्य समाज सेवा के साथ सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना है। आपको बताते चले कि रांची के यूनियन क्लब सभागार में बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बंगला रीति पद्धति से दुर्गा पूजा करने वाली संस्था का सम्मान समारोह आयोजित हुआ और यहां पर मंच के संरक्षक, अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्य मौके पर उपस्थित रहे। गायत्री परिवार की ओर से आयोजित गायत्री कलश शोभा यात्रा का भव्य आयोजन वार्ड परिषद कार्यालय से शुरू हुआ है। यात्रा चंदा चोरी होते हुए डंडवा नदी पहुंची है, जहां श्रद्धालुओं ने यज्ञ के लिए पवित्र जल भरा है और 51 महिलाएं और बच्चियां श्रद्धा के साथ कलश सिर पर उठाकर शोभा यात्रा में शामिल हुई। कलश लेकर फिर से वार्ड परिषद कार्यालय के पास स्थापना की गई। गायत्री परिवार ने बताया कि ये यात्रा आगामी गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य समाज में संस्कार, एकता और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। पुरुष, युवा और बच्चे भी यात्रा में उत्साहपूर्वक शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार और यहां पर अगर बात करें देवघर की, तो यहां पर गायत्री कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिर पर कलश लेकर 51 महिलाएं शामिल हुई हैं। डंडवा नदी से यज्ञ के लिए यह पवित्र जल भरा गया और गायत्री परिवार ने महायज्ञ का शुभारंभ किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गायत्री कलश यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है। सिर पर कलश लेकर 51 महिलाएं शामिल हुई हैं। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए विधायक हेमलाल मुर्मू ने आधा दर्जन से ज्यादा सड़कों का शिलान्यास किया है और इसी दौरान उन्होंने हिरनपुर स्थित आरके मॉडल +2 हाई स्कूल में 100 बेड वाले हॉस्टल की नींव रखी है। विधायक ने कहा कि हॉस्टल बन जाने से आसपास के ग्रामीण इलाकों के छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी और उनके लिए ये एक बड़ी राहत होगी। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि काम की गुणवत्ता से किसी भी तरीके का कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर शिकायत मिली और जांच में सही पाई गई तो संबंधित इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। हम तो शुरू किए धर्मपुर, फिर रांगा किए, उसके बाद तालझारी किए, यहाँ तीसरा किए, आगे फिर बढ़ते चले जाएंगे, आगे फिर 4-5 जगह आज शाम तक जितना सड़कों का शिलान्यास हम कर सकेंगे करेंगे, लेकिन जितना सड़क हमने सैंक्शन करके दिया है उसमें हमको 1 सप्ताह लगेगा शिलान्यास करने में और ये कंटिन्यू है, लगातार हो रहा है। फिर आप लोगों को पता होगा कल टेंडर निकला है, फिर उसके बाद देखिएगा 7-8 दिन के बाद ही फिर एक टेंडर फिर निकलेगा। तो सर सिर्फ सड़क का शिलान्यास होगा या गुणवत्ता भी रखी जाएगी इसमें? देखिए गुणवत्ता तो इस बार मेंटेन किया जाएगा और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता हम नहीं करने वाले हैं।
कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज ने नगर पंचायत डोमचांच में चल रही कई योजनाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने सब डिविजनल हॉस्पिटल, बाजार हाट स्ट्रीट और साथ ही लाइब्रेरी, खेल स्टेडियम और छठ पर्व के लिए शिवसागर छठ घाट तालाब का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि सब डिविजनल हॉस्पिटल को 1 माह के भीतर चालू कर दिया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। उपायुक्त ने सभी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के समझौते से बचने पर जोर दिया है। तो उपायुक्त ने डोमचांच योजनाओं का निरीक्षण किया है और कहा है कि अस्पताल जल्द चालू करने के निर्देश दिए हैं, गुणवत्ता से समझौता न करने के आदेश दिए हैं। छठ पर्व की तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज ने नगर पंचायत डोमचांच में चल रही कई योजनाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने सब डिविजनल हॉस्पिटल, बाजार, हाट शेड और लाइब्रेरी, खेल स्टेडियम, छठ पर्व के शिवसागर छठ घाट तालाब का जायजा लिया। जी, इसमें खास करके अभी नगर पंचायत को डोमचांच के अंतर्गत जितने भी हमारी योजनाएं चल रही हैं या जो प्रस्तावित हैं उनमें कार्य किस तरीके से चल रहा है उसकी चेक की गई है। खास करके जो हमारा सदर सब डिविजनल हॉस्पिटल जो है हमारा डोमचांच, उसमें कार्य काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा है। जितने भी सामान हैं, रूम हैं, उसको व्यवस्थित किया गया है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इसको हम लोग अगले 1 से 1.5 महीने में 1 महीने में हम लोग इसको शुरू करा लेंगे। और उसके बाद रेस्ट जो प्रोजेक्ट्स नगर पंचायत के अंतर्गत, जैसे कुछ ये पुराना जो हमारा डोमचांच का स्टेडियम का प्लेस है, उसको भी रेनोवेशन का हम लोगों ने विभाग को भेजा था और विभाग ने इसमें संज्ञान लेते हुए कंसल्टेंट लगी है, तो वो टीम आएगी तो वो भी इसके लिए जीर्णोद्धार में क्या आगे करना है वो बताएंगे। रेस्ट हम लोगों ने छठ त्यौहार को देखते हुए अभी जो हमारा शिवसागर तालाब है उसमें भी तैयारियों का जायजा लिया गया है। आवश्यक निर्देश हमने नगर पंचायत ईओ को भी दिया है। रेस्ट हम लोग कुछ चीज़ें और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि इस शहर का एक मुख्य समस्या जाम का है, तो जाम के लिए 2 चीज़ें जरूरी थी। एक मार्केट का एरिया बनना, वो हम लोग एरिया को डेवलप करा रहे हैं। कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मरकच्चो प्रखंड में आयोजित होने वाली अबुआ आरोग्य मेला और जिला स्तरीय विशेष आकलन परीक्षा की स्त्री और प्रसूति रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, दंत और मनोरोग सहित कई अन्य बीमारियों की जांच और इसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। और साथ ही उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर कॉलेज में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में माध्यमिक वर्ग के छात्रों की विशेष आकलन परीक्षा 13 अक्टूबर से और इंटरमीडिएट वर्ग की परीक्षा 14 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल्यांकन हो सके। में हमारे भ्रमण हुए हैं, उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि कई हमारे बिरहोर समाज के टोले हैं जहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं की जो पहुंच है पूरे अच्छे तरीके से नहीं हुई है। तो एक्सटेंसिव तरीके से और ग्रामीण लेवल पे ले जाने के लिए जो हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको खासकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को ले जाने के लिए हम लोगों ने प्रखंड स्तरीय हेल्थ कैंप का प्लान किया है। अबुआ आरोग्य मेला करके हम लोगों ने इसका नाम रखा है। अबुआ आरोग्य मेला जो प्रखंड स्तरीय होगा, ये सबसे पहले मरकच्चो प्रखंड से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का हम लोगों ने प्लान किया है। इसमें हम लोगों ने हर दिन एक स्पेशलिस्ट सर्विस का भी डेट रखा है। पर्पस यह है कि जितने भी हमारे दूर दराज के गांव हैं, वहाँ के लोग जो सदर अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं या बेसिक हेल्थ सुविधा से नहीं अपने एक्सेस ले पाते हैं, तो उन विशेषज्ञों को हम लोग प्रखंड लेवल पर लेकर के जाएंगे।
अलग अलग दिनों में हम लोगों ने अलग अलग विधाओं को रखा है, जैसे कि सामान्य चिकित्सा, मनोरोग विशेषज्ञ, बाल रोग, सर्जरी जो है, जितनी हमारी अलग अलग टाइप की सर्जरी है उनको वहां पे रखा जाएगा। आंख के स्पेशलिस्ट वहां पे रहेंगे, दांत के स्पेशलिस्ट अलग दिन पे आएंगे। कुडू प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र स्थित चांपी सलगी पंचायत की सड़कें बेहद खराब स्थिति में हैं, जिससे ग्रामीण और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हो रही। मुख्य रास्ते में सैकड़ों बड़े बड़े तालाब जैसे गड्ढे बन गए हैं, जो हल्की बारिश में पानी से भर जाते हैं। इससे बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है और ग्रामीणों की आवाजाही भी बाधित होती है। स्थानीय लोगों ने कई बार सुधार की मांग भी की है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण समस्या बनी हुई है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत की उम्मीद कर रहा है, ताकि दैनिक जीवन में हो रही असुविधा दूर हो सके और बच्चों को सुरक्षित आवागमन मिल सके। कुडू प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र स्थित चांपी सलगी पंचायत की सड़कें बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि लोहरदगा से हैं, जहां बरसात के मौसम में यहां पर गड्ढे हो जाते हैं और तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क तक नहीं बनी है, जिस दौरान ग्रामीण हों, स्कूली बच्चे हों, जिन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जो हल्की बारिश में ही पानी भर जाता है और इससे बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों की आवाजाही बाधित होती है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी अभी तक सुधार नहीं किया गया। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के धनगढ़ा गांव में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। यहां बच्चे अधूरे स्कूल भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का प्राथमिक विद्यालय पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई गांव के अधूरे भवन में कराई जा रही है। यह भवन साल 2017 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन काम बीच में ही रुक गया और अब तक पूरा नहीं हो सका है। बारिश के मौसम में बच्चों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि छत टपकती है और कमरे में पानी भर जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निर्माण पूरा कराने की मांग की है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पूर्ति ने कहा कि मामले की जानकारी मिल चुकी है, शीघ्र ही अधूरे भवन का कार्य पूरा कराया जाएगा, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। वो जो बिल्डिंग है अधूरी है, वो एक्चुअली में 2017 के आसपास, जिस समय HM के खाते में राशि जाती थी, उस समय का वो प्लान था, लेकिन अब वो स्कीम बंद हो चुका है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि DMFT से उस भवन को हम लोग पूर्ण कराएं। काफी परेशानी हो रही है वो जगह। नहीं, हम लोग जल्दी ही उसको करवा लेंगे। एक्चुअली हमें अभी तक सूचना नहीं मिली थी। अभी अगर सूचना मिली होती तो हम लोग उसको काम में लग जाते उस काम में। ये गाँव में एगो पहले बना हुआ स्कूल घर है बगल में, तो वो स्कूल जो है पूरा झरझर हो चुका है, पूरा पानी ऊपर से छू रहा है और गिरने का डर से गांव का गार्जियन लोग डर रहे हैं कि बच्चा सबको भेजने के लिए वो स्कूल में, इसलिए यहाँ पर एगो स्कूल भवन बना हुआ है। बोकारो के सेक्टर 5 सब्जी बाजार में सब्जी बाजार के ठेकेदार और पार्किंग ठेकेदार में आपसी झड़प हुई है। काफी देर तक दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का मामला चला। सब्जी बाजार के ठेकेदार का कहना था कि पार्किंग के ठेकेदार पार्किंग में गाड़ी न लगवाकर सब्जी की दुकान लगवा रहे हैं, उनसे मनमाना पैसा भी वसूल रहे हैं। जो पैसा नहीं देता है, ऐसे गरीब सब्जी दुकान वालों को ये लोग प्रताड़ित करते हैं, उनकी सब्जियों को फेंक देते हैं। काफी देर तक ये झड़प चली, जिसे देखकर कुछ समाजसेवी भी वहां पहुंचे। दोनों पक्ष को समझाकर मामले को शांत कराया गया। देवघर के डॉक्टर पल्लवी के क्लिनिक में नवजात बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना तब हुई
जब रतन कुमार यादव अपनी पत्नी को प्रसव के लिए क्लिनिक में भर्ती कराया था। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नवजात की मौत हो गई है, वहां की हालत बिगड़ती चली जा रही है और रेफर करने पर डॉक्टर ने मोटी रकम मांग की, जो न देने पर मरीज को क्लिनिक में ही रोक लिया। परिजनों ने 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। इसी बीच गिरडी और कृष्णापुरी की 2 महिलाओं के परिजनों ने भी इलाज में लापरवाही और दवाइयों की महंगी कीमतों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर पल्लवी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे से सच सामने जाएगा और मामला अभी जांच के अधीन है। रिपोर्ट करा के घुसा है आप तो देख लीजिए बच्चा का क्या हालत है। तो पानी चढ़ा दिया, चढ़ा कर कड़कड़वा कर लास्ट में ऑपरेशन 12 बजे रात को बच्चा हाथ में दे दिया, बोला ले जाओ। बच्चा मरा हुआ दे दिया, सर मर गया। उधर से ले जाके जो लेके गया उधर फेंक दिया। हमको बोला भी नहीं कोई आने के लिए। डॉक्टर का गलती है इसमें कि जब बच्चा जब मर गया तो बोलो उसको कि मर गया भैया, बच्चा के तो नहीं आपसे हो रहा, दूसरे के पास भेज देगा। जो मरा हुआ बच्चा हाथ में दे दिया, लास्ट में बच्चा मर गया। क्या नाम है तुम्हारा? रतन यादव। कहाँ घर है? माल वतन कटोरिया के तरफ। कितना पैसा लिया? पैसा यहाँ पे 30,000 का सर ऐसे बात मेरा साला बात किया था, वो भी भाग गया मेरे डर के मारे, तो बच्चा मर गया। अभी 15 या 20,000 ऐसे जमा दिया हुआ उसने। पाकुड़ में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर पत्थर चिप्स लदे एक हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई। इस दौरान घर में सो रहे 55 साल के बुजुर्ग की दबकर मौत हो गई है। घटना पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाने इलाके के बिंदाडी की है, जहां पर पत्थर चिप्स लदे हाईवा शहर ग्राम की ओर से आ रही थी और इस बीच बिंदाडी में हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने डांगापाड़ा शहर ग्राम मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। धनबाद के अलग डीहा ओपी क्षेत्र के कुम्हार टोला में मामूली विवाद के बाद में भुलेश्वर कुंभकार को पीट कर हत्या का मामला सामने आया। मृतक के परिजन ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि मृतक के पुत्र राजू ने पुलिस को बताया है कि शुक्रवार रात करीब 7 बजे उन्हें सूचना मिली थी, उनके पिता घायल हैं। जब वे अपनी मां के साथ में मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुछ पहचान वाले लोग भुलेश्वर की पिटाई कर रहे थे। आरोपी देखकर फरार हो गया। राजू ने अपने घायल पिता को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार अब पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं और फिलहाल मामले की जांच में जुटे हैं। बाईस मिनट पर हमको कॉल किए मेरा भैया कि ऐसा ऐसा बात है, आइए मेरे पापा सीरियस में है। तो हमने क्या हुआ, बोला आइए बताते हैं। फिर आए पीएमसीएच में, वहाँ जाके गए तो जाके हम इंक्वायरी किए तो बोला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ कि जाके वो ड्यूटी से आ रहे थे तो वो लोग फागू महतो कोई नाम का उनका पत्नी रास्ते से गुजर रही थी, तो कहीं से थोड़ा सा मैंने चोट घाट मैंने सट गया। तो इसी राधू महतो और उनका पत्नी रास्ते से गुजर रही थी, तो थोड़ा सा कहीं। धनबाद के गोमो के हरिहरपुर गांव में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। कपिल राय का पिछले 3 साल से गांव की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। इस बात पर पंचायत भी हुई थी, सजा सुनाई गई थी, लेकिन रिश्ता जारी रहा। गुरुवार को कपिल अचानक से घर में गायब हो गया घर से और पुलिस की जांच में पता चला कि कपिल की हत्या उसकी प्रेमिका के घर वालों ने करके शव को बोरे में छिपा दिया है। लाश मिलने के बाद गांव में हंगामा मच गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। हत्याकांड को लेकर गांव में तनाव है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है। पीछे हम गए थे, उस थाना तक हम गए, इन लाश हमको नहीं दिखाया, हमको झूठ बोल कर कहा लेके वो थाना वाला कोई बच्चा है उसको बांध कर रखेगा, घर में रखेंगे बांध के, तो घर में जब नहीं है बच्चा फिर लाश कैसे निकल रहा है? इनका घर शुरू से मतलब आना जाना मतलब उनका काम करते रहता है, करवा देता है। बोला चलो यहाँ चलो मेरा बेटा नहीं है तो थोड़ा कर दो। मजबूरी के हालत में देखते हो मेरा भाई इधर उधर काम कर देता है। इनको एक बार बीच में इनका नकली है, किससे बात किया तो पिया खाया हुआ, उसमें इनको बोल दिया कि
मेरा भाई को फंसा दिया कि तुम्हारा मेरा नातनी मतलब किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पंच में कागज उगज बना था, उस समय वो बोला था, उनका पूरा घर वाला फैमिली बोला था जहाँ मारेंगे मर्डर करवाएंगे, इसको मर्डर करवाएंगे, और 3 महीने के अंदर ये मर्डर करवाया है। रामगढ़ भुरकुंडा 4 लाइन चैनगढ़ा ब्रिज के पास में एक महिला का शव बदानी नगर थाना क्षेत्र के चैनगढ़ा मदन कुटी दुकान के पास सुबह मिला है और शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज कुट्टी दुकान के कैमरे में कैद हो गया। पुलिस इस फुटेज के आधार पर हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।